जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। यू ऑल आर वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज मैं 3 महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं और जो सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे बड़ी अपडेट कि सरकार ने 2006 में जो वेतन आयोग 2006 में उठा था, उसका एरियर सभी का रोका हुआ था। तो इस एरियर की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा की गई है। मैं आपको उन्हीं की ज़बान से इनकी वीडियो दिखवाऊंगा। तो 2006 में जैसे 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था वेतन आयोग, और इन्होंने अप्रैल 2006 से शुरू किया था, यानी 3 महीने का जो एरियर था वो हमारा HRA, DA और सभी का जो भी वेतन आयोग का था वो एरियर रोक दिया गया था। तो इसमें हरपाल सिंह, वित्त मंत्री हरपाल सिंह है जो पंजाब सरकार के, उन्होंने बताया कि इस पर हमारी सरकार पर 44,000 करोड़ रुपए का वो बोझ पड़ेगा, वित्तीय बोझ पड़ेगा। लेकिन उन्होंने इस एरियर को देने की पहल शुरू कर दी है। मैं सुनवाऊंगा उन्हीं की ज़बान से। दूसरा, हरियाणा के CM नायब सैनी ने उठाया बड़ा कदम और DSP, SHO और एग्जाम सुप्रीडेंट और सुपरवाइजर सहित 33 आदमी को किया निलंबित। इस पे मैं दिखवाऊंगा उन्होंने किस तरह से ऐलान किया, किस तरह से घोषणा ये किया है और किस बात पर किया है। तो मोटे तौर पर बता देते हैं कि हरियाणा में मैथ का पेपर, अभी बोर्ड एग्ज़ाम जैसा कि चल रहे हैं, मैथ का पेपर लीक हो गया था। तो हरियाणा के CM ने कहा कि लीक नहीं है, पेपर आउट किया गया है। तो उन्हीं की ज़बान से सुनवाएंगे उन्होंने कितना बड़ा कदम लिया है, तुरंत एक्शन लिया है। अगला है, सेना भी पीछे नहीं रही। सेना भी हुई सक्रिय। सेना मुख्यालय के FIR के आदेश, सोशल मीडिया पर कसा शिकंजा। तो ये 3 हमारी बड़ी अपडेट है, इनके मैं बारे में बताऊंगा। तो सेना का मोटे तौर पर बता देता हूँ, बाकी क्लिप दिखाऊंगा। उन्होंने कहा है कि जो भी आजकल सोशल मीडिया पर, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है चाहे सर्विसमैन है, कोई भी यदि सेना की आंतरिक जानकारियां वायरल करेगा तो उसकी पेंशन और सैलरी बंद कर दी जाएगी। यदि एक्स सर्विसमैन भी है, वो भी सोशल मीडिया पर सेना की कोई भी आंतरिक जानी शेयर नहीं करेगा जानकारी। यदि किसी ने ऐसा किया तो FIR लॉन्च होगी और उनकी पेंशन कर दी जाएगी बंद। तो अभी खबरों को लेते हैं डिटेल से। सबसे पहले आप सुनेंगे हरपाल सिंह जी ने क्या कहा। वित्त मंत्री जो पंजाब गवर्नमेंट के, उन्होंने जो 6वें वेतन आयोग का एरियर पे, उन्हीं की ज़बान से सुने। मिशन था, उसका एरियर पेंडिंग पड़ा था। लगभग 1/1/2016 से लेके 30/6/21 तक का एरियर पंजाब के जो रिटायर मुलाजिम हो चुके थे या जो सर्विंग एम्प्लॉई हैं, उनका एरियर सरकार की तरफ पेंडिंग पड़ा था। तो आज मैं समझता हूँ सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया, एक बहुत बड़ा फैसला था। लगभग 14,000 करोड़ से ऊपर का बोझ जो है हमारे खजाने के ऊपर पड़ेगा। तो फैसला हुआ कि उनको इंस्टॉलमेंट में आने वाले समय में उनको हमने प्लान तैयार किया है और उसके तहत हम उनका एरियर पे करेंगे। सबसे पहले जो हमने एरियर देने का फैसला किया है कि जो 85 ईयर से ऊपर, जो 85 साल के ऊपर जो रिटायर हुए एम्प्लॉई हैं, चाहे वो भले जिंदा है या उनकी डेथ हो चुकी है, उन दोनों को या उनकी फैमिलियों को, लीगल हेयर को, उन सभी को हम एरियर देंगे। सबसे पहले उनको देने का फैसला हुआ है, क्योंकि ये जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उससे पहले अकाली दल BJP की सरकार थी, उन्होंने, दोनों पार्टियों की सरकारों ने ये फैसला लागू नहीं किया था। ये मैं समझता हूँ बोझ लगातार बढ़ रहा था। तो सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार ने फैसला किया, तो हमने एरियर देने का फैसला किया। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी राहत जो है पंजाब के सभी मुलाजिमों को मिलेगी। सबसे पहले हम 85 के से ऊपर वालों को देंगे। सेकंड स्लॉट में 75 से लेके 85 तक आएगा, और उसके बाद सभी लोगों को, जितने एम्प्लॉय सर्विंग है चाहे रिटायर्ड हो चुके, उन सब को इंस्टॉलमेंट में हम देंगे, ताकि उन सभी का एरियर जो है। ये कब से आप देना शुरू करेंगे? बिल्कुल इसी मंथ से हम जो 85 से ऊपर वाले लोग हैं, जहाँ उनके लीगल हेयर हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लीगल हेयर हैं, तो उनको हम अभी दे रहे हैं। तो फरवरी में और मार्च में 2 इंस्टॉलमेंट में उन सभी का हम भुगतान कर देंगे। और उसके बाद जो आने वाले समय में 75 से लेके 85 तक, ये जो करंट ईयर चल रहा है,
जो अब आएगा मार्च से लेके मार्च 2026 तक पूरे 12 इंस्टॉलमेंट उनको देंगे। उसके बाद सभी का लगातार भुगतान होगा। क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर पुरानी सरकारें ये पेमेंट कर देती तो एक तो उन परिवार के फैमिलीज या उस समय जीवित जो भी रिटायर कर्मचारी होते उनको फ़ायदा होता, और एक जो बोझ पंजाब के ऊपर आ गया 14,000 करोड़ का, ये कम होता? वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रह गई हैं। देखिए, जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो वो लगातार पंजाब के जितना भी मुलाजिम वर्ग है, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उनके खिलाफ फैसला ले रहे थे। जब जो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार थी तो उन्होंने तो बिल्कुल ही मुलाजिमों को नेग्लेक्ट कर रखा था। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, सरदार भगवंत सिंह मान जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हमने लगभग 13,000 मुलाजिमों को पक्का करा है और बहुत सारे डिपार्टमेंटों की फाइलें लगातार आ रही है, हम उनको भी प्रोसेस में डाला हुआ है। और हमने लगातार टीचरों की तनख्वाह बढ़ाई है। बहुत सारे डिपार्टमेंटों को जिनका 6 पैक मिशन लागू होना पड़ा था, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे, यूनिवर्सिटियां थी, उनका 6 पैक मिशन लागू नहीं हुआ था, उन सभी का हमने लागू करा है। तो हम तो लगातार जो फैसले हैं पंजाब के एम्प्लॉइज के पक्ष में, पंजाब के युवा के पक्ष में, हम लगातार फैसले ले रहे हैं ताकि पंजाब जो है वो लगातार तरक्की करे। किसी का पैसा रोकने की हमारी कोई भी मंशा किसी भी प्रकार की नहीं है। अभी आपने सुना, उन्होंने इसका ऐलान किया। दूसरा है, अब हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने जो बड़ा कदम उठाया, अब उनने इस पर क्या कहा, उन्हीं की ज़बान से इसको भी सुने। लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है, किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया, और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है। आज इसको लेकर के हमने बैठक में उच्च अधिकारियों में बैठ करके चर्चा की है। सभी डीसीस एसपीस को भी इसके लिए निर्देशित किया है, और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किसी के क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमने उसको भी गंभीरता से लिया है, और उसके अंदर हमने जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स को के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिनमें सरकारी स्कूल के गोपाल दत्त, शौकत अली, रकमुद्दीन, प्रीति रानी, प्राइवेट स्कूल की ममता, चारों सरकारी स्कूल के इन्विजिलेटर्स को निलंबित कर दिया है। ये उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। और हमने 2 सेंटर सुपरवाइजर, बड़ी कार्रवाई की है। 2 सेंटर सुपरवाइजर संजीव कुमार, सत्यनारायण को भी निलंबित किया है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। और इन मामलों में विभिन्न केंद्रों पर नकल करवाने अथवा पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले की जांच जारी है। हमने कहा है कि इसकी और डीपली जांच करें। आगे हमने सभी एसपीस और डीसीस को इसके लिए सुनिश्चित किया है कि अपने अपने जिला के अंदर वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी परीक्षा केंद्र के समीप कोई व्यक्ति न जाए, 500 मीटर की दूरी से बाहर व्यक्ति रहे। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसका जिम्मेवार वहां का प्रशासन होगा। और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जहां पर ये काम हुआ है उसमें हमने अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, जिसमें 4 डीएसपी हैं और 3 एसएचओ शामिल हैं। उनके टेरिटरी के अंदर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। सरकार ने इसको सख्ताई से लिया है
क्योंकि इसके ऊपर हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है और हम इस प्रकार की कोई भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 डीएसपीज और 3 एसएचओस को हमने सस्पेंड किया है और इसके साथ साथ हमने जो पुलिस के वहां कर्मचारी लगे हुए थे उनको भी सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। और इसके साथ साथ हमने जो मैंने बताया है कि वहां पर जो परीक्षक जो लगे हुए थे, सेंटर सुपरवाइजर या वहां पर जो इन्विजिलेटर्स जो लगे हुए थे, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हमने की है। और हमने ये भी आदेश दिए हैं कि कहीं पर भी पूरे प्रदेश के अंदर अगर कोई इस प्रकार का घटनाक्रम वो हमारे ध्यान में आएगा तो उससे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे वो उसके जिम्मेवार होंगे। थी साथियों आज की हमारी 3 महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम इसी तरह की हर नई अपडेट से आपको सबसे पहले अवगत करा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।